सभी प्यारे साथियों को मेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम अंकित चौधरी। स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। छाया वर्मा है, जिद्दी मैन है, इंडियन फ्यूचर यूथ, ठीक है भाई, आ जाओ। ज्योति ठाकुर हैं, राधे राधे काजल हैं। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। पूजा कुमारी हैं, अंजलि राठौर हैं, ज्योति ठाकुर, सुशील कुमार, निधि त्रिपाठी हैं, राधिका पंडित हैं, पंकज कुमार हैं, अंजलि राठौर हैं, शशांक RWA। बहुत अच्छे सभी प्यारे कबूतर जल्दी से एक बार क्लास से जुड़ेंगे। बच्चे अगर मैं आपको बताना चाहूं तो आज ही बताए दे रहा हूं कि आपकी ये क्लास 10 मिनट लेट हुआ करेगी। उसका कारण ये है कि आपकी बच्चे जो सीरीज चल रही है किसान सेवक सीरीज, उसमें 5 बजे से राहुल सर मैथमेटिक्स की क्लास लेते हैं जो कि थोड़ा सा लेट खत्म होती है, और आपको ये भी क्लास लेनी होती है और वो भी क्लास लेनी होती है। तो इसलिए इस क्लास को 6:10 पर स्टार्ट किया करेंगे। तो सभी बच्चे कल से 6:10 पे इस क्लास में आएंगे, ठीक है बच्चे। बहुत अच्छे सभी को नमस्ते, जय हिंद, लव यू। बहुत सारा बच्चे, प्रिया राजपूत हैं, रिंकू बघेल हैं, बहुत अच्छे सभी बच्चे एक बार जल्दी से क्लास को लाइक शेयर कर देंगे। जैसा कि अभी जानते हो बच्चे, यूपी लेखपाल के लिए किसान सेवक सीरीज चल रही है जिसमें आपकी यूट्यूब पर ये क्लासेस चल रही हैं। करंट अफेयर्स सुबह 6 बजे, हिंदी की क्लास नीरज सर लेके आते हैं 1 बजे, मैथमेटिक्स शाम राहुल सर लेके आते हैं बच्चे 5 बजे, 6 बजे यूपी जीके की क्लास लेके आता हूं मैं, और ग्रामीण परिवेश की क्लास दिग्विजय सर लेके आते हैं रात 8 बजे। तो सभी प्यारे दोस्त जल्दी से एक बार क्लास को लाइक शेयर कर देंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं। रिंकू बघेल हैं, काजल हैं, राहुल गौतम हैं, सभी प्यारे प्यारे कबूतर एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। पंकज यादव, मेरा नाम ले लीजिए, आपका नाम भी ले लिया है, बहुत अच्छे सभी प्यारे बच्चे जल्दी से एक बार आएंगे क्लास में। UPP चौधरी साहब हैं, बहुत अच्छे, तो जल्दी से एक बार जुड़ेंगे सभी प्यारे बच्चे, बहुत अच्छे। लव यू भाई रिंकू बघेल, बिल्कुल लव यू है, बहुत अच्छे। अगर मैं बात करूं बच्चे, कल एक क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों का एक डाउट मेरे पास पहुंचा, और वो डाउट ये था कि मैंने आपको बताया था कि बच्चे जो गंगा नदी है, गंगा नदी जब यूपी से बाहर निकलती है तो मैंने 2 ऑप्शन आपको दिए थे। एक ऑप्शन था आपका बलिया, एक ऑप्शन था आपका बलिया, और एक ऑप्शन था बच्चे गाजीपुर, एक ऑप्शन था गाजीपुर। बहुत सारे बच्चों का यह कहना था कि भैया बलिया से निकलती है बाहर, मैंने आपको गाजीपुर बताया था। बात समझ में आई? अब देखो चीजों को ध्यान से समझना है, जो मैं आपका डाउट खत्म करने वाला हूं, ठीक है ना। आप कह देते हो कि सर तो गलत पढ़ा रहे हैं, बेटा गलत पढ़ाना नहीं है, एक बार ध्यान से देखना है तुम्हें चीजों को। जो बात मैं आपको बताना जा रहा हूं वो बात ध्यान से समझनी है, ठीक है ना। अब मैं आपको गूगल मैप दिखाने वाला हूं और एक बार आप सभी को ध्यान से गूगल मैप देखना है, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि मैंने उस किताब में पढ़ा था, मैंने उस किताब में पढ़ा था। आपकी बात भी सही है, लेकिन जो मैंने आपको बताया है वो भी सही है। अब यहां देखोगे बच्चे, यहां आपको दिखाई देगा, यहां आपको दिखाई देगा, ये गूगल मैप है, और ये जो नदी जा रही है बेटा, ये जो नदी जा रही है, इस नदी का नाम क्या है? तो ये नदी है बेटा आपकी गंगा। जहां मैं मारकर घुमा रहा हूं बेटा, ये कौन सी नदी है? गंगा नदी है, जो आपके सामने से बहती हुई जा रही है, बिल्कुल। और बच्चे ये जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है, जहां मैं रेड कलर के पेन से आपको शो करने वाला हूं, लाल कलर के पेन से जो मैं आपको बॉर्डर दिखाने वाला हूं, ये बॉर्डर कैसा है बच्चे? ये बॉर्डर है आपका यूपी और बिहार का। जो लाल रंग की सीमा मैं आपको दिखा रहा हूं बेटा, ये बॉर्डर है यूपी और बिहार का। अब देखो ध्यान से देख लेना एक बार, लाल रंग से मैंने यूपी और बिहार का बॉर्डर दिखाया है, और यहां से आ रही है गंगा। अभी गंगा कहां है? यूपी में है, अभी गंगा यूपी में। ये कौन सा जिला है बेटा? आपको दिख रहा होगा, गाजीपुर जिला है। गाजीपुर के बाद गंगा आगे बढ़ती है, बढ़ रही है बेटा, गंगा आगे जा रही है। और बच्चे यहां एक स्थान आपको दिखाई देता है, और ये स्थान है चौसा। चौसा कहां पड़ता है बेटा? चौसा पड़ता है बिहार के अंदर। तो यहां ध्यान से देखना है बेटा, ये कौन सी जगह है? ये है चौसा। चौसा कहां पड़ता है? बिहार। चौसा का युद्ध आपने सुना होगा, और चौसा कहां पड़ता है बेटा? बिहार के बक्सर जिले में पड़ता है, ठीक है ना भाई। तो यानी कि गाजीपुर के बाद गंगा कहां एंटर करती है? चौसा में एंटर करती है। चौसा कहां पड़ता है बच्चे? चौसा पड़ता है बिहार में। सर जी सुस्त दिख रहे हो बेटा, अभी मैं कूद फिर के आपको समझाऊंगा चीजों को, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना भाई। यहां ध्यान से देखना है बेटा, ये जो चौसा है ये कहां पड़ता है? बक्सर जिला बिहार में। इसके बाद गंगा आगे चली जाती है और बलिया में पहुंच जाती है। तो कहने का मतलब क्या है? गाजीपुर के बाद गंगा कहां चली गई बेटा? बिहार में। फिर दोबारा गंगा कहां पहुंच गई? यूपी में। यानी कि दोबारा से गंगा यूपी में पहुंच गई, और इसके बाद गंगा बेटा फिर दोबारा से, यानी कि यहां आके फिर दोबारा से बिहार में चली गई, ठीक है ना
भाई? तो कहने का मतलब यहां ध्यान से क्या देखना है बच्चे आपको, मैंने ये नहीं कहा कि गंगा बलिया में नहीं जाती है, मैंने ये कहा आपके गाजीपुर के बाद गंगा बिहार में एंट्री करती है, उसके बाद फिर बलिया में एंट्री करती है, और फिर उसके बाद बेटा दोबारा बिहार में एंट्री कर जाती है। ठीक है ना भाई? और एक बार ना अपने आप खुद से गूगल मैप खोल के बेटा खुद से चेक कर लेना। ठीक है ना भाई? एक बार हमारे कंप्यूटर महोदय मुझको दिखा दो, मैं गायब कर दिया हूं आपने। ठीक है ना? तो मेरे कहने का मतलब क्या था बच्चे, यहां ध्यान से दोबारा से आपको एक बार देखना है, मैं दोबारा से बताए दे रहा हूं। ठीक है ना भाई? यहां ध्यान से ये बात समझनी है बच्चे, अगर आपसे मैं ये बात कहूं कि जो बिहार में जो गंगा बहती है, बिहार के अंदर जो गंगा बहती है, या नोट कर लेना है फैक्ट, ये दोबारा से नोट कर लेना है कि जो बिहार के अंदर जो गंगा बहती है, बिहार के अंदर 12 जिलों में प्रवाहित होती है, 12 जिलों के अंदर। ठीक है ना भाई? 12 जिले हैं जिनमें गंगा बहती है बिहार में, यूपी के 28 जिलों में बहती है। ठीक है ना? अगर मैं बात करूं बच्चे, गंगा यूपी से सबसे पहले, गंगा यूपी से जब बिहार में एंटर करती है, तो बिहार के सबसे पहले किस जिले में एंटर करती है? तो बच्चे बिहार के यूपी के गाजीपुर से एंटर करती है, यूपी के गाजीपुर से प्रवेश करती है। कहां करती है बच्चे? तो ध्यान रखना है, बक्सर जिला में, बिहार के बक्सर जिले में प्रवेश करती है पहले। ठीक है ना भाई? फिर इसके बाद कहां जाती है? इसके बाद फिर बलिया चली जाती है, फिर इसके बाद बेटा बलिया चली जाती है, और बलिया के बाद दोबारा से फिर बिहार जाती है, बलिया चली जाती है, और बलिया के बाद फिर बिहार के भोजपुर जिले में प्रवेश करती है। बात समझ में आई? किस जिले में प्रवेश करती है? भोजपुर जिले में प्रवेश करती है। तो मुद्दा ना मैंने आपको गलत बताया है और ना अपनी जगह आप गलत हो। बात समझ में आई? अंततः गंगा, अगर मैं लास्ट की बात करूं तो लास्ट में गंगा बलिया से ही भोजपुर बिहार में प्रवेश करती है। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब यूपी के गाजीपुर से पहले बक्सर बिहार में जाती है, फिर बलिया में जाती है, और फिर यूपी के बलिया से बिहार के भोजपुर जिले में चली जाती है। बात समझ में आ गई? तो ये कारण था, इसलिए आप कंफ्यूज थे। आप कहना स्टार्ट कर देते हो गुरुजी आप तो गलत पढ़ा रहे हो। बेटा गलत नहीं बताया है, एक एक फैक्ट ऑफिशियल है। ठीक है ना भाई? देखो भाई, डिपेंड करता है, ज्यादातर ऑप्शन में आपको बलिया ही देखने को मिलेगा, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जो किताबें दी गई हैं, मैक्सिमम किताबों में मैंने गाजीपुर भी पढ़ा है, लेकिन बलिया ऑप्शन ज्यादा सही माना जाएगा। ठीक है ना भाई? क्योंकि अंत में बलिया से ही भोजपुर में जाती है, तो ज्यादा सही आंसर कौन सा होगा बच्चे? ज्यादा सही आंसर बलिया ही होगा। तो सभी बच्चे गाजीपुर के स्थान पे बलिया को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। बात समझ में आई? पूरी तरह से यूपी के बलिया से ही जाती है। बात समझ में आई? तो ये चीज अगर कंफ्यूजन में आपकी तो इसे दूर कर लेना है। ठीक है ना भाई? पूरी तरह से अंततः यूपी के बलिया से बिहार के गाजीपुर में एंट्री करती है। बात समझ में आई? अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है ना भाई? पेपर में अगर बेटा बलिया ऑप्शन में, बलिया को प्रायोरिटी देनी है, बलिया ऑप्शन नहीं है, गाजीपुर है, तो गाजीपुर लगा देना है, लेकिन प्रायोरिटी बेटा बलिया को देनी है। बात समझ में आई? क्योंकि अंत में बलिया से ही एंट्री करती है। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे। चलो आगे की चीजों को समझने की कोशिश करनी है। जिन्होंने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया है, सभी प्यारे कबूतर एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, और जो आगे में नदियों के बारे में, बाकी की नदियां बची हुई हैं यूपी की, उनके बारे में बताने जा रहा हूं बच्चे, उन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अगली नदी कौन सी है? तो लास्ट में मैंने आपको बेटा शारदा नदी के बारे में बताया था। शारदा किसकी सहायक नदी थी बच्चे? तो ध्यान रखना है, घाघरा की सहायक नदी थी। और घाघरा ही कौन सी नदी है बेटा? तो घाघरा ही आपकी सरयू नदी है, यानी कि गंगाधर ही शक्तिमान है, मैंने आपको बताया था। आगे बात करूं तो अगली नदी कौन सी होगी बच्चे? राप्ती नदी होगी। राप्ती नदी के बारे में जानना है। कौन सी नदी है बच्चे? राप्ती नदी। राप्ती नदी के बारे में मैंने आपको कल भी थोड़ी सी बात बताई थी कि राप्ती नदी किसकी सहायक नदी है? तो बच्चे राप्ती नदी घाघरा की सहायक नदी है। किसकी है बच्चे? घाघरा की सहायक नदी है, घाघरा की ट्रिब्यूटरी है, घाघरा की सहायक नदी है। कौन सी नदी बच्चे? राप्ती नदी। बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं जो इसकी मेन स्ट्रीम है, मुख्य धारा है, किसकी मुख्य धारा? राप्ती नदी की जो मुख्य धारा है,
राप्ती नदी की मुख्य धारा को बूढ़ी गंगा के नाम से, बूढ़ी गंडक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चे? बूढ़ी गंडक के नाम से जानते हैं। इसकी मुख्य धारा को बूढ़ी गंडक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? बूढ़ी गंडक कहा जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। बूढ़ी गंडक किसकी मुख्य धारा है बेटा? राप्ती नदी की। अगर मैं राप्ती नदी की लंबाई की बात करूं तो लगभग बेटा 640 किलोमीटर लंबी है। सभी नदियों की लंबाई याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आई? बूढ़ी गंडक भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है ना? एक एक चीज समझनी है, बहुत प्यार से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चे। अगर मैं बात करूं बच्चे, रुकुमकोट एक जगह है। रुकुमकोट कहां पड़ता है बेटा? नेपाल के अंदर। नेपाल के रुकुमकोट नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। तो उद्गम की बात करूं, उद्गम कहां से होता है? तो बच्चे उद्गम होता है, एक स्थान है जिसका नाम है रुकुमकोट। क्या नाम है बच्चे? रुकुमकोट नामक स्थान से। और ये जो रुकुमकोट स्थान पड़ता है, ये कहां पड़ता है बच्चे? ये पड़ता है नेपाल के अंदर। नेपाल के रुकुमकोट से इसका उद्गम होता है। किसकी सहायक नदी है बेटा? घाघरा की ट्रिब्यूटरी है। बात समझ में आई? आगे क्या बात समझनी है? आगे बात करूं बच्चे तो एक जगह होती है बरहज। ये इसके बाद में यूपी में प्रवाहित होती है बेटा, उत्तर प्रदेश में बहती है। और उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में, यूपी के उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक स्थान पड़ता है बच्चे। जिले में एक स्थान पड़ता है बरहज नामक स्थान पर। बरहज नामक स्थान पर, बरहज नामक स्थान पर, बरहज नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है बच्चे? बरहज नामक स्थान पर घाघरा में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है बेटा? घाघरा में मिल जाती है। ये पॉइंट आप पूरा लिख लोगे, ठीक है ना भाई? किसमें मिल जाती है? घाघरा में मिल जाती है, बरहज में। ठीक है भाई। अगर मैं आगे बात करूं इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो इसकी दो सहायक नदी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सहायक नदी बेटा, ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? तो बेटा दो सहायक नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है बच्चे रोहिणी। रोहिणी किसकी सहायक नदी है? एग्जाम में अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर होगा बेटा ये बच्चे राप्ती की सहायक नदी है रोहिणी, ठीक है ना? और एक सहायक नदी है बच्चे इसकी अरुण या अरुणा कहते हैं। अरुण बोलो या अरुणा बोलो, तो अरुण किसकी सहायक नदी है बेटा? वो भी राप्ती की सहायक नदी है, ठीक है ना भाई? अगर मैं बात करूं बच्चे शहर कौन कौन से इसके किनारे हैं, शहर कौन कौन से शहर इसके किनारे पड़ते हैं बच्चे? एक तो आपका सीएम योगी आदित्यनाथ का शहर जिसका नाम क्या है बच्चे? गोरखपुर। गोरखपुर शहर बच्चे किसके किनारे है? राप्ती नदी के किनारे है। साथ के साथ देवरिया में तो मिलती है, तो देवरिया शहर भी किसके किनारे है बच्चे? देवरिया शहर भी इसी के किनारे पड़ता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना भाई? गोरखपुर और देवरिया, गोरखपुर और देवरिया किसके किनारे बच्चे? राप्ती नदी के किनारे। बहुत इंपॉर्टेंट नदी हो जाती है, ध्यान रखना है बच्चे। इतनी बात आपको राप्ती के बारे में जाननी है, ठीक है ना भाई? आगे बात करते हैं अगली नदी के बारे में। राप्ती आपने पढ़ ली, अगली नदी कौन सी है? अगली नदी है बेटा गंडक नदी। गंडक किसकी सहायक नदी है बच्चे? गंडक है आपकी गंगा की सहायक नदी। तो गंगा की सहायक नदी का नाम क्या है बच्चे? गंडक। आगे हेडिंग डाल दोगे नेक्स्ट रिवर के बारे में जिसका नाम है गंडक नदी। क्या नाम है बेटा? गंडक नदी। तो गंडक हेडिंग डालोगे आप, गंडक रिवर, ठीक है ना भाई? तो गंडक नदी हेडिंग डाल दोगे। और गंडक के अन्य नाम हैं कुछ, इसके नाम क्या हैं? इसे हम नारायणी के नाम से जानते हैं। नारायणी, नारायणी नदी किसका नाम है बेटा? इसी का नाम है गंडक का। इसका एक और नाम है, इसका नाम है शालीग्रामी। क्या नाम है बच्चे? शालीग्रामी। किसका नाम है? शालीग्रामी भी गंडक का ही नाम है। तो नारायणी और शालीग्रामी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा बेटा गंडक नदी को। बात समझ में आई? नारायणी और शालीग्रामी के नाम से इसे जानते हैं। बात क्लियर है? आगे बात करूं बच्चे इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम होता है बेटा तिब्बत के अंदर से। कहां से होता है बच्चे? तिब्बत के अंदर से होता है, तिब्बत से निकल के आती है। तिब्बत के बाद बेटा कहां जाती है? नेपाल चली जाती है। और नेपाल के बाद बेटा अपना भारत में आ जाती है, भारत में बहती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि ये भी 3 देशों में बहती है, ठीक है भाई?
अगर मैं बात करूं जब ये निकल के आती है गंडक नदी, तो गंडक नदी कहां से निकलती है? तिब्बत से। तिब्बत के बाद नेपाल जाती है, तो ये गंडक नाम से नहीं जाना जाता। एक नदी निकल के आती है बेटा तिब्बत से, जिसका नाम है काली गंडक। नदी का नाम क्या है बेटा? काली गंडक। काली गंडक नदी का उद्गम कहां से होता है बेटा? ये होता है तिब्बत से। काली गंडक की एक सहायक नदी होती है जिसका नाम होता है बेटा त्रिशूल नदी। नदी का नाम क्या है इसका? इसका नाम है त्रिशूल नदी। तो काली गंडक की सहायक नदी कौन सी है? त्रिशूल नदी। काली गंडक और त्रिशूल नदी दोनों का विलय, यानी कि दोनों जो मिलती हैं बेटा, वो कहां मिलती हैं? नेपाल के अंदर। और नेपाल में इन दोनों को मिलने के बाद में जो इस नदी का नाम पड़ता है वो पड़ता है बेटा गंडक। क्या नाम पड़ जाता है? गंडक नाम पड़ जाता है। आपसे पूछेगा गंडक नदी का नाम गंडक कहां पड़ता है, तो बेटा नेपाल में पड़ता है। ठीक है ना भाई। आगे जब ये जाती है तो ये यूपी के महाराजगंज और कुशीनगर से होके बहती है। गंडक नदी बेटा कहां से होके बहती है? गंडक नदी जब उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगी तो यूपी के 2 जिलों से होके बहती है, महाराजगंज महाराजगंज और बच्चे दूसरा जिला कौन सा है? कुशीनगर। महाराजगंज और बेटा कुशीनगर से होके बहती है। और यह बात आपको ध्यान रखनी है मेरे कबूतर कि यह सिर्फ 2 जिलों में बहती है। ज्यादातर कहां बहती है बेटा? बिहार के अंदर बहती है। किस किस की सीमा बनाती है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा तो ध्यान रखना है, यही खोपचे में नोट कर लेना है कि बच्चे गंडक नदी जो है आपकी, जो गंडक नदी है वो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है, यूपी और बिहार की सीमा बनाती है। ठीक है ना भाई। यूपी और बिहार की सीमा पे बहती है। ठीक है ना भाई। दोनों की बॉर्डर क्रिएट करती है। ये बात आपको क्या रखनी है बेटा? ध्यान रखनी है। ठीक है ना भाई। और आगे चल के ये पटना के पास, आगे चल के पटना के पास बेटा, पटना में कहां मिल जाती है? बिहार के पटना में कहां मिल जाती है बेटा? गंगा में मिल जाती है। गंगा में मिल जाती है। किस में मिल जाती है बच्चे? गंगा में मिल जाती है। यह बात भी बहुत जरूरी है, तो इतनी चीजें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। ठीक है ना भाई। पटना के पास किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। क्या क्या बात मैंने आपको बताई। गंडक नदी को नारायणी और शालीग्रामी के नाम से जानते हैं। इसका उद्गम तिब्बत से होता है, नेपाल में जाती है, फिर भारत में जाती है। जब यह तिब्बत से निकलती है तो काली सिंध नाम से निकलती है। और इसकी एक सहायक नदी होती है बेटा त्रिशूल। ये दोनों नदियां कहां मिलती हैं? नेपाल के अंदर। फिर इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंडक। और गंडक फिर यूपी में आती है और यूपी के महाराजगंज और कुशीनगर जिलों में बहती है। और इसके बाद बिहार के पटना में गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी यूपी और बिहार की सीमा निर्धारित करती है। बात समझ में आई? बहुत अच्छे। बिल्कुल, सदनीरा इसका पुराना नाम है। सदनीरा किसका पुराना नाम है बेटा? गंडक का पौराणिक नाम क्या है? सदनीरा है। बहुत अच्छे, गजब एकदम। अभी तक भी जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, अगर क्लास में चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो सभी प्यारे कबूतर जल्दी से एक बार क्लास को क्या कर दोगे? लाइक कर दोगे। बात समझ में आ रही है? शालीग्रामी क्यों कहते हैं बेटा? अभिलाष कुमार, आपका नाम अभिलाष क्यों कहते हैं? कल्लू हलवाई क्यों नहीं कहते हैं? बिल्लू लंगड़ा क्यों नहीं कहते बेटा? ऐसे नाम क्यों नहीं कहते आपके? आपका नाम अभिलाष ही क्यों रखा आपने? ठीक है ना भाई। नाम है, कोई ऐसा स्पेशल वजह तो मैंने पढ़ी नहीं है इसके बारे में। नाम है और नाम है तो नाम है। समझ में आ रही है ना यार? नाम है किसी का, आप किसी को माउंट एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट ही क्यों कहते हैं बेटा? हर क्यों का जवाब ऐसे थोड़ी ना तुक्के में ही ले लोगे आप। ठीक है, चलो आ जाओ। अब आगे की बातों को समझने की कोशिश करनी है। आगे अगली नदी के बारे में बताने वाला हूं मैं, चंबल नदी। चंबल बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है। चंबल के बारे में आप सभी जानते हो, चंबल के डाकू बड़े फेमस हैं बेटा। तो हेडिंग डाल दोगे चंबल नदी। क्या नाम है बेटा? चंबल नदी। चंबल नदी। अगर मैं बात करूं बेटा चंबल नदी की, तो चंबल नदी की लंबाई लगभग 960 किलोमीटर है। कितनी है? 960 किलोमीटर लंबी नदी है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं बच्चे चंबल की, तो चंबल किसकी सहायक नदी है बेटा? यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना की ट्रिब्यूटरी है। यमुना की सहायक नदी है, आपको पता है। ठीक है ना भाई। यमुना की सहायक है। किसकी सहायक है बेटा? यमुना की। अगर मैं बात करूं बच्चे जनपावा की पहाड़ी, मऊ मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है। उद्गम कहां से होता है बच्चे? ये निकल के कहां से आती है? तो जनपावा या जनपाव बोल देते हैं। जनपावा की पहाड़ी
जन पावा या फिर जना पाव भी बोल देते हैं, जना पाव भी बोल देते हैं, जना पाव बोलो या फिर जन पावा बोलो। जन पावा की पहाड़ी मऊ जिला, मऊ कहां पड़ता है बेटा? एमपी के अंदर। मऊ जिला एमपी मध्य प्रदेश से निकलती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और बच्चे जन पावा की पहाड़ी ये भी विंध्याचल पर्वत का ही हिस्सा जाके मानी जाती है। बात समझ में आई? तो इतनी चीज ध्यान रखनी है, जना पाव या फिर जन पावा की पहाड़ी। जन पावा की पहाड़ी कहां पड़ती है बच्चे? ये पड़ती हैं आपकी मऊ मध्य प्रदेश में, मऊ मध्य प्रदेश। अब देखो ये नदी निकलती कहां से है? मध्य प्रदेश से। बहती कहां कहां है? मध्य प्रदेश के बाद बच्चे चली जाती है राजस्थान में। तो ये कहां कहां बहती है? एक तो एमपी से निकलती है, एमपी के बाद बेटा राजस्थान चली जाती है, राजस्थान के बाद बेटा यूपी में चली जाती है, और यूपी में जाके किस में मिल जाती है बेटा? यमुना में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में कहां मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। और यमुना में भी कहां मिलती है? इटावा के पास में। ठीक है ना भाई? यमुना में भी कहां मिलती है? तो बच्चे ध्यान रखना है, यही लिख देना है, इटावा के पास। इटावा के पास बेटा यमुना में मिल जाती है, इटावा के निकट। बात समझ में आई? बहुत अच्छे, ठीक है ना? आगे चीजों को क्या समझना है? इसकी सहायक नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? इसकी सहायक नदी कौन सी हैं? सहायक नदी, सहायक नदी आप सभी जानते हो, ट्रिब्यूटरीज को बोलते हैं सहायक नदी, जो इसमें आके मिलेंगी। कौन कौन सी है बेटा? एक नदी है जिसका नाम है बनास नदी। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बनास किसकी सहायक नदी है? एक नदी है जिसका नाम है बेटा पार्वती नदी। तो बनास हो गया, पार्वती हो गई। आगे बात करूं, एक नदी है जिसका नाम है बेटा काली सिंध। काली सिंध किसकी सहायक नदी है बेटा? तो सिंध अलग नदी है, सिंधु अलग नदी है, और बेटा काली सिंध अलग नदी है। ठीक है ना भाई? ध्यान रखना है, बनास, पार्वती, काली सिंध। और कौन सा है बच्चे? पार्वती मैंने आपको बता दिया, काली सिंध बता दिया आपको। एक नदी और लिख लेना यहीं पे बच्चे, जिसका नाम है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में क्या लगता है बच्चे? कुंभ मेले का आयोजन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आई? बनास, पार्वती, काली सिंध और क्षिप्रा किसकी सहायक नदियां बच्चे? चंबल की सहायक नदियां हैं। अगर मैं बात करूं कौन कौन से शहर इसके किनारे स्थित हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपसे पूछा जाता है। शहर, अगर मैं एमपी के शहरों की बात करूं, मध्य प्रदेश के कौन कौन से प्रमुख शहर इसके किनारे पे हैं, तो मध्य प्रदेश का रतलाम शहर। रतलाम शहर किसका है बेटा? मध्य प्रदेश का। किसके किनारे है? चंबल नदी के किनारे है। उज्जैन, आपका उज्जैन मध्य प्रदेश, उज्जैन बच्चे किस नदी के किनारे है बेटा? चंबल नदी के किनारे है। भिंड मध्य प्रदेश का, भिंड आपने सुना होगा बच्चे, किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे है। तो ये शहर तो हो गए बेटे मध्य प्रदेश के। अगर मैं बात करूं राजस्थान के कौन से शहर हैं इंपोर्टेंट जो इसके किनारे हैं, तो बच्चे ध्यान रखना है, राजस्थान का कोटा, राजस्थान का कोटा एग्जाम में पूछा गया है। कोटा शहर किस नदी के किनारे है? चंबल के किनारे है। आगे बात करूं मैं बच्चे धौलपुर, धौलपुर किसका है बेटा? राजस्थान का। धौलपुर शहर किस नदी के किनारे है? आंसर होगा बेटा चंबल नदी के किनारे है। तो कोटा और धौलपुर दोनों बच्चे राजस्थान के शहर हैं, चंबल नदी के किनारे हैं। रतलाम हो गया, उज्जैन हो गया, भिंड हो गया, मध्य प्रदेश के शहर हैं, चंबल नदी के किनारे हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे। आगे की बात करूं बच्चे, जब चंबल नदी बहती है तो मैंने आपको बताया था यमुना और चंबल नदी बीहड़ों का निर्माण करती हैं, और चंबल के डाकू भी कहां रहते हैं बेटा? बीहड़ में ही रहते हैं। तो यहीं एक नीचे पॉइंट लिख लेना, किसका निर्माण करती है? बीहड़ का निर्माण करती है, बीहड़ का निर्माण करती है चंबल नदी। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब बीहड़ का निर्माण कैसे होता है? मान लो ये आपका पठारी क्षेत्र है, मालवा का पठार है जहां बहती है चंबल नदी। तो बच्चे यहां ये नदियां बहुत तीव्र गति से बहती हैं, बहुत तेज गति से बहती हैं, यानी कि मालवा के पठार के अंदर। तो ये मिट्टी को काट देती हैं और ऊंचे ऊंचे टीले बना देती हैं, जिन्हें बीहड़ कहा जाता है, जिसमें पान सिंह तोमर और दुनिया भर के डकैत आपको देखने को मिले बच्चे। तो यहां क्या करती हैं? यहां ये अपर्दन करती हैं, मिट्टी को काट देती हैं, तो कहीं कहीं टीले बन जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं बेटा? अवनलिका अपर्दन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? अवनलिका अपर्दन, अवनलिका अपर्दन कहा जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है।
अवनलिका अपर्दन कौन सी नदी करती है बेटा? चंबल नदी करती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। जिसके बाद किसका निर्माण होता है? बीहड़ का निर्माण होता है। ऊंचे ऊंचे 10-10 फीट के, ऊंचे 15-15 फीट के क्या बन जाते हैं बच्चे? यानी कि बीहड़ बन जाते हैं, टीलों का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना भाई, बहुत अच्छे। अपर्दन का मतलब क्या होता है? कटाव, रेत मिट्टी को लेके चली जाती है। बहुत अच्छे, गजब एकदम बच्चे। आगे बात करूं, चंबल नदी खत्म हो जाती है और चंबल नदी के बाद जो आती है बच्चे, वो आती है आपकी सिंध नदी। कौन सी आती है बच्चे? सिंध। तो बेटा काली सिंध अलग नदी है, सिंधु यानी कि इंडस एक अलग नदी है। हम बात कर रहे हैं सिंध नदी के बारे में। और सिंध नदी बच्चे किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। हम यमुना की सहायक, यमुना की ट्रिब्यूटरी, यमुना की सहायक सिंध के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना भाई, तो ध्यान से समझ लेना, यमुना की सहायक है सिंध नदी। इसकी लंबाई लगभग 410 किलोमीटर के आसपास है। याद रखने की आपको कोई आवश्यकता इसे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं बच्चे, इसका उद्गम कहां से होता है, तो मालवा के पठार में एक जगह पड़ती है, एक जिला पड़ता है जिसका नाम है विदिशा जिला। विदिशा जिला कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर। तो ध्यान रखना है बच्चे, मालवा के पठार से निकलती है, मालवा प्लेट्यू से, मालवा पठार से। और मालवा का पठार में भी कौन सा जिला? तो ध्यान रखना है बच्चे, विदिशा जिला है, विदिशा जिला। और विदिशा जिला किसका है बेटा? मध्य प्रदेश का है, एमपी का है। यहां से निकल के आती है ये सिंध नदी। बात समझ में आई? विदिशा डिस्ट्रिक्ट। आगे बात करूं बच्चे मैं सिंध नदी के बारे में, और क्या ध्यान रखना है, तो बच्चे ये नदी आगे फिर किस में एंट्री कर जाती है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में किस में मिलेगी बेटा? यमुना में मिलेगी। तो ध्यान रखना है बच्चे, इटावा और जालौन के बीच, इटावा और जालौन के बीच, इटावा और जालौन के बीच किस में मिल जाती है बच्चे? इटावा और जालौन के बीच। ठीक है ना भाई, इटावा और जालौन के बीच में किस में मिल जाती है बच्चे? ये यमुना में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, किस में मिल जाती है? यमुना के अंदर मिल जाती है। बात क्लियर है? बहुत अच्छे बच्चे, यहां ध्यान से देख लेना है। कुछ किताबों में इसमें लिखा मिलेगा इटावा, तो बच्चे ना तो इटावा में मिलती है और बच्चे ना मिलती है जालौन में, तो कुछ में जालौन मिलेगा। दोनों के बीच में मिलती है, इटावा और जालौन के बीच में मिलती है। बात समझ में आई? कॉलिंग नंबर बता दो जो चालू हो। बेटा चालू है कॉलिंग नंबर, परेशान होने की आवश्यकता है। एक बार लिख के भेजो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं दिलवा रहा हूं अभी आपको कॉलिंग नंबर। ठीक है ना, उस पर कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे की बातों को समझने की कोशिश करनी है। ये हो गई आपकी सिंध नदी। सिंध के बाद बात करूं बच्चे, अगली नदी आती है बेतवा नदी। अगली कौन सी नदी आती है बच्चे? बेतवा नदी। अगर मैं बेतवा की बात करूं बच्चे, बेतवा नदी, बेतवा भी किसकी सहायक नदी है बेटा? यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना की ट्रिब्यूटरी है। यमुना की सहायक नदी कौन सी है? तो आपका आंसर आना चाहिए बच्चे, बेतवा किसकी सहायक है? यमुना की सहायक नदी है। अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे, ये कहां से निकलती है? तो ये निकलती है बच्चे विंध्य पर्वत, मध्य प्रदेश से। ठीक है ना, और कौन से जिले से? रायसेन जिला है मध्य प्रदेश का। तो इसका जो उद्गम होता है, इसका जो उद्गम होता है बेटा, वो कहां से होता है? विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत, विंध्यान माउंटेन बोलो, विंध्य पर्वत बोलो। विंध्य पर्वत कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का भी जिला पूछे तो आपका आंसर आना चाहिए रायसेन जिले में। बच्चे कौन से जिले में? रायसेन जिले से निकल के आती है, रायसेन जिला। ठीक है ना, मध्य प्रदेश का भी रायसेन जिले से निकल के आती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन से जिले से बेटा? रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, रायसेन जिला एमपी। बात समझ में आई? बहुत अच्छे, गजब एकदम। आगे बात क्या समझनी है, इसकी लंबाई लगभग 540 किलोमीटर है। याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा, नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। लेकिन आप कहोगे गुरुजी बता नहीं रहे हो, तो मैं बता रहा हूं सिर्फ, लेकिन याद नहीं करनी है। ठीक है ना, आगे की बात करूं मैं बच्चे आपसे बेतवा के बारे में, बेतवा नदी के बारे में बात करूं तो इसकी एक सहायक नदी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है घसान। नाम क्या है बेटा? घसान।
सहायक नदी इंपोर्टेंट कौन सी है? सहायक यानी कि ट्रिब्यूटरी नाम है बेटा घसान नदी। घसान नदी किसकी सहायक नदी है बच्चे? तो ध्यान रखना है बेतवा की सहायक नदी है। आगे बात करूं बच्चे, आगे जब ये चलती है बेतवा नदी तो हमीरपुर के पास यमुना में मिल जाती है। कहां बेटा? इसके बाद ये यूपी में बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है, और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के पास, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के पास बेटा किस में मिल जाती है? हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है। यमुना में मिल जाती है, हमीरपुर के अंदर यमुना में मिल जाती है। आपको लिख देना है पूरा पॉइंट। बात समझ में आई? हमीरपुर के पास धशान, बिल्कुल बच्चे, क्या नाम है? धशान नाम है इसका। तो धशान किसकी सहायक नदी है? बेतवा की। बेतवा किसकी सहायक नदी है? यमुना की। निकलती कहां है? विंध्यान पर्वत मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना भाई? रायसेन जिले से निकल के आती है। सरफराज अहमद कह रहे हैं फिर तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बेटा तेरी आवश्यकता तुझे समझ में आ जाएगी एक दिन। फिलहाल क्या आवश्यकता है ये तुझे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन समय ऐसी चीज है बेटा, ये बता देता है कि किस चीज की आवश्यकता कहां है। तो अभी फिलहाल बच्चों आपको पढ़ने की आवश्यकता है, सरफराज जी को एंजॉय करने की आवश्यकता है, लेकिन कुछ समय बाद आप एंजॉय कर रहे होगे और सरफराज जी कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे, ठीक है ना? तो सरफराज जी अभी आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको भी पढ़ने की ही आवश्यकता है, दांत निकालने की नहीं है बेटा, ठीक है ना? आगे बात समझनी है। आगे नदी की बात करूं बच्चे, अगली नदी है केन। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की सहायक नदी है। केन नदी का एक नाम और भी है बेटा, केन नदी को हम कर्णवती के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चे इसका दूसरा नाम कौन सा है? इसका दूसरा नाम है कर्णवती। क्या नाम है बेटा? कर्णवती। तो कर्णवती, केन मतलब कर्णवती, लिख देना है। तो बच्चे केन नदी मतलब कर्णवती। इसकी लंबाई लगभग 380 किलोमीटर है, जो कि आपको याद नहीं रखनी है। बात समझ में? लंबाई कितनी है? लगभग 380 किलोमीटर। तो एग्जाम में पूछे केन को किस नाम से जानते हैं? कर्णवती के नाम से जानते हैं। इसका अगर मैं बात करूं उद्गम कहां से होता है बच्चे, तो केन नदी का जो उद्गम होता है कैमूर पहाड़ियों से होता है। इसका जो उद्गम होता है बेटा कैमूर हिल्स, कैमूर पहाड़ी। और ये कैमूर पहाड़ी कहां पड़ती हैं बच्चे? तो कैमूर पहाड़ी जो पड़ती हैं आपकी मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। कैमूर हिल मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। इसके बाद बेटा यूपी में बहती है, आप सभी जानते हो। और यूपी में बच्चे उत्तर प्रदेश में जब ये बहती है तो उत्तर प्रदेश में एक जगह, एक गांव पड़ता है जिसका नाम है चिल्ला। गांव का नाम क्या है बेटा? चिल्ला। और चिल्ला गांव कहां पड़ता है? फतेहपुर के पास पड़ता है बच्चे, फतेहपुर के पास पड़ता है। फतेहपुर के चिल्ला गांव में, फतेहपुर के चिल्ला गांव में यमुना से मिल जाती है। किससे मिल जाती है बेटा? यमुना से मिल जाती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, एग्जाम में पूछ सकता है कि केन नदी यमुना में कहां मिलती है? तो बेटा फतेहपुर के चिल्ला से, चिल्ला गांव का नाम है, ठीक है ना भाई? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत अच्छे। तो कहां से निकल के आ रही है ध्यान से समझ लेना है एक बार। ये निकलती है केन नदी बच्चे, नाम क्या है दूसरा? कर्णवती नाम है। उद्गम कहां से होता है? कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से। यूपी में प्रवाहित होती है, चिल्ला फतेहपुर में यमुना से मिल जाती है, यमुना नदी में विलीन हो जाती है। चिल्ला कैसा नाम है बेटा? आप जैसा भी नाम है, चाइना वालों के नाम देखोगे तो बेटा लिए भी ना जाते हैं, ऐसे नाम है, ठीक है ना भाई? बहुत अच्छे। सारी चीजों को ध्यान रखना है और सारी चीजों को फोकस करके चलना है। एक बार मैं क्लास में करवाऊंगा, कल की क्लास में मैं क्या करूंगा बच्चे, जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है आपको उस सभी का रिवीजन मैं आपको कराने वाला हूं। यानी कि कल आपका जितना भी पढ़ाया गया है अब तक उसका प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। तो कल की क्लास में सभी कबूतर तैयार होके आइएगा और सारी चीजों को रिवाइज करके आइएगा। कल की क्लास में बेटा धुएं उठने वाले हैं, आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन बनने चाहिए, ठीक है ना? आपकी ये डिमांड थी कि भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होने चाहिए, तो टेंशन मत लो बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होंगे, थ्योरेटिकल चीजें भी पढ़ाई जाएंगी, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराया जाएगा, ठीक है भाई? बहुत अच्छे। चलो आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करूं बच्चे सोन नदी की। सोन बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है। सोन के बारे में, सोन हेडिंग डाल देना है बेटा। सोन नदी,
सोन नदी की अगर मैं बात करूं बच्चे, जो आपकी सोन नदी है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और सोन नदी का जो उद्गम होता है बेटा ये कहां से होता है, तो ध्यान रखना है, एक चोटी पड़ती है जिसका नाम है अमरकंटक चोटी। अमरकंटक के बारे में मैंने आपको बताया है, अमरकंटक चोटी से इसका उद्गम होता है। अब कुछ जगह दिया हुआ है कि अमरकंटक चोटी मध्य प्रदेश में, कुछ जगह कह देते हैं कि बेटा ये छत्तीसगढ़ में है, हालांकि ये दोनों की सीमा पर है, तो मैंने दोनों लिख दिए हैं, एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। ठीक है ना भाई। गुरुजी आप जैसी पीडीएफ दे रहे हैं वो प्रिंट नहीं होती है। अब बेटा प्रिंटर भी मैं ही लेके आऊंगा आपके घर, हाथ से लिख भी सकते हो, मैंने वो पढ़ने की वजह से कि आप रिवाइज कर सको चीजों को, इसलिए पीडीएफ दी है आपको। ठीक है ना भाई। आगे बात को समझना क्या है, आगे बात करूं, इसकी लंबाई लगभग 780 किलोमीटर है। किसकी लंबाई बच्चे, सोन नदी की लंबाई। बात समझ में आई बच्चे। मध्य प्रदेश के बाद ही यूपी में आ जाती है आपकी नदी सोन नदी, बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर मैं बात करूं बच्चे तो ध्यान रखना है, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी कुछ सहायक नदी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। सहायक नदी, सहायक नदी कौन कौन सी हैं इसकी बच्चे, तो यहां लिख देना है सहायक नदी। तो सहायक नदियों में एक नदी डालनी है जिसका नाम है बच्चे रेहंद नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, रेहंद नदी के बारे में आपको पता होगा। रेहंद नदी पे रेहंद बांध स्थित है, बताएंगे अभी। रेहंद के बाद मैं बात करूं, एक नदी है जिसका नाम है गोपद नदी। तो गोपद किसकी सहायक नदी है बेटा, यानी कि सोन की सहायक नदी है। रेहंद, गोपद, कुनहड़ नदी, कुनहड़ बेटा, कुनहड़ नदी। तो रेहंद, गोपद, कुनहड़, और एक है जोहिला नदी, जोहिला। तो बच्चे ये सारी किसकी सहायक नदी हैं, ये सारी सहायक नदी हैं सोन की। कौन कौन सी, रेहंद, गोपद, कुनहड़, जोहिला। बात समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। आगे बात करूं, एक नदी और भी इसकी सहायक है जिसका नाम है महानदी। वो वाली महानदी अलग है, ये महानदी अलग है। महानदी उड़ीसा वाली अलग है बेटा, ये अलग महानदी है, बात ध्यान रखनी है, कहीं दोनों को कनेक्ट कर दो एक दूसरे से। जैसे कि अगर मैं बात करूं टॉन्स रिवर, टॉन्स दो नदियां हैं, एक तो टॉन्स जो है बेटा यमुना की सहायक नदी है, एक टॉन्स बेटा आपकी गंगा की सहायक नदी है। ऐसे ही बच्चे सिंध जो नदियां हैं, सिंध एक तो बच्चे सिंधु है, और एक सिंध है, एक काली सिंध है। तो सिंध भी बेटा तीन नदियां हैं अलग अलग, लेकिन इनके नामों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर सही है। ठीक है ना भाई। आगे बातों को समझने की कोशिश करनी है। जोहिला, बिल्कुल बच्चे जोहिला ही है। आगे बात करूं मैं बच्चे आपसे, आगे क्या होता है, जो रेहंद नदी है, रेहंद किसकी सहायक है बेटा, सोन की सहायक नदी है। रेहंद नदी पर यूपी के सोनभद्र जिले में, यूपी के सोनभद्र जिले में, यूपी के सोनभद्र में रेहंद बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया बच्चे, रेहंद बांध बना हुआ है। तो रेहंद बांध बना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और रेहंद बांध के पीछे एक झील बनती है जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गोविंद वल्लभ पंत सागर झील किस बांध पर बनती है, तो आप बताओगे रेहंद बांध पे। और बच्चे ध्यान रखना है, इसका पुराना नाम था रेणु झील। इसका पुराना नाम क्या था बच्चे, इसे पुराने समय में रेणु झील के नाम से जानते थे, रेणुका या फिर रेणु झील। बात समझ में आई, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। और बच्चे एक चीज इसके बारे में और ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर जो झील है ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, आर्टिफिशियल लेक या मानव निर्मित झील कौन सी है बच्चे, यही है, कृत्रिम झील है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है ना भाई, बहुत अच्छे। ठीक है, बहुत जबरदस्त बच्चे। आगे बात करूं मैं बच्चे आपसे, इससे अलग कोई इंपॉर्टेंट बात, तो इससे अलग ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं, लेकिन यह बात ध्यान रखनी है कि अमरकंटक चोटी से निकलती है और बेटा पटना के समीप, पटना तो आप जानते ही होंगे ना, पटना बिहार, पटना के समीप किस में मिल जाती है बच्चे, गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है।
गंगा में मिल जाती है। ठीक है ना भाई, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। बिहार के पटना के पास में सोन नदी किस में मिल जाती है? गंगा में। सोन किसकी सहायक नदी है बेटा? गंगा की सहायक नदी है। सोनपुर बता रहे हैं बेटा, सोनपुर नहीं बेटा, पटना के पास में मिलती है। ठीक है ना, ठीक है भाई, आगे बात समझने की कोशिश करनी है। अगली नदी के बारे में बात करूं मैं आपसे, अगली नदी जो आती है बच्चे, वो दो नदियां और पढ़ाऊंगा मैं आपको। एक नदी है जिसमें से कौन सी? टॉन्स नदी। तो बेटा टॉन्स, मैंने आपको बताया कि टॉन्स दो नदियां हैं। हम जो बात करेंगे टॉन्स के बारे में, वो बात करेंगे बच्चे जो किसकी सहायक नदी है? जो सहायक नदी है आपकी गंगा की। एक तो गंगा की सहायक नदी है टॉन्स, और एक बेटा यमुना की सहायक नदी है, यमुना की। ठीक है ना भाई, तो एक मैं आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ध्यान रखना है। हम बात किसके बारे में करने वाले हैं? यानी कि जो गंगा की सहायक नदी टॉन्स नदी है। ठीक है ना, जो टॉन्स नदी है इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इसे हम तंसा नदी के नाम से भी जानते हैं। तंसा नदी, क्या नाम है बेटा? इसका दूसरा नाम तंसा नदी है। क्या है? तंसा नदी। इसकी लंबाई लगभग 265 किलोमीटर है। कितनी है बच्चे? 265 किलोमीटर लंबी नदी है। अगर बेटा मैं इसके उद्गम की बात करूं तो मध्य प्रदेश के सतना जिले की कैमूर पहाड़ियों से निकलती है। मध्य प्रदेश के सतना जिले से इसका उद्गम होता है। मध्य प्रदेश के सतना जिले से इसका उद्गम होता है। मध्य प्रदेश के सतना जिले से इसका बेटा उद्गम होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। पहाड़ी पूछे तो कैमूर पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ी से बच्चे? कैमूर पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। यह बात आपको अपनी खोपड़ी में याद रखनी है। सतना जिला मध्य प्रदेश। ठीक है ना, आगे बात क्या समझनी है बच्चे आपसे मैं बात करूं, इसकी एक सहायक नदी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक सहायक नदी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बेटा बेलन नदी। क्या नाम है? बेलन। चकला बेलन बेटा आपने सुने होंगे, घर में देखे भी होंगे, कई बार चकला बेलन बच जाते हैं आपस में। ठीक है ना, तो बेटा वही वाला बेलन। तो बेलन नदी इसकी सहायक नदी है। ठीक है ना, और मैं बात करूं बच्चे ये कहां गंगा में मिलती है, तो ध्यान रखना है प्रयागराज में। प्रयागराज के पास में, प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई? बहुत अच्छे। गुरुजी मेरे घर गंगा नदी के बीच में है। बेटा तेरा घर तो गंगा नदी के कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है तेरे साथ। ठीक है ना, चलो बहुत अच्छी बात है, यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। अगली नदी के बारे में बात करते हैं बच्चे, हिंडन नदी। हिंडन के बारे में जो भी बच्चे इधर आपके गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर इधर वाले एरिया में जो लोग रहते हैं वो जानते होंगे हिंडन नदी के बारे में। तो बच्चे आगे नदी का नाम डाल देना है हिंडन रिवर, हिंडन नदी। हिंडन बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है, कह लो एक तरीके से यूपी के एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना भाई, अगर मैं बात करूं हिंडन की, तो हिंडन यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है बच्चे? यमुना की सहायक है। यमुना की सहायक नदी है बच्चे हिंडन। किसकी सहायक है बच्चे? यमुना की सहायक नदी है हिंडन। और हिंडन का जो उद्गम होता है, हिंडन का जो ओरिजिन होता है, हिंडन नदी कहां से निकलती है? शिवालिक श्रेणी से निकल के आती है उत्तराखंड में। ठीक है ना भाई, कहां से निकल के आती है मेरे कबूतर? शिवालिक श्रेणी से निकल के आती है उत्तराखंड में। शिवालिक श्रेणी से निकल के आती है उत्तराखंड के अंदर, शिवालिक श्रेणी उत्तराखंड। इसके बाद जब ये यूके कर देना उत्तराखंड, ठीक है ना भाई, उत्तराखंड से निकलती है। इसके बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश के कहां प्रवेश करती है बच्चे? सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में प्रवेश करती है, ध्यान रखना है। और सहारनपुर में बेटा एक मेला लगता है, शाकंभरी देवी का मेला। तो शाकंभरी से प्रवेश करते हुए आती है, शाकंभरी। ठीक है ना भाई, शाकंभरी देवी का मेला आपने सुना होगा। शाकंभरी का मेला कहां लगता है बेटा? सहारनपुर में लगता है। ठीक है ना भाई, इसके बाद ये कहां कहां बहती है? मुजफ्फरनगर में बहती है बच्चे। कहां बहती है? मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर में बहती है। इसके बाद बच्चे मैं बात करूं आपसे, शामली में बहती है, शामली में भी जाती है। इसके बाद मैं बात करूं बच्चे आपसे, ये मेरठ बागपत होते हुए मेरठ जाती है, बागपत जाती है बच्चे। और कहां जाती है? तो बच्चे और जाती है इसके बाद ये आपके गाजियाबाद में।
कहां जाती है? गाजियाबाद में जाती है। और गाजियाबाद के बाद जाती है बच्चे गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर चली जाती है, यानी कि नोएडा चली जाती है। गौतम बुद्ध नगर के बाद चली जाती है बच्चे ग्रेटर नोएडा। कहां चली जाती है? ग्रेटर नोएडा चली जाती है। और ग्रेटर नोएडा के बाद में कहां बच्चे? यूपी और हरियाणा की सीमा पर। ग्रेटर नोएडा के बाद में यूपी और हरियाणा की सीमा पर, यूपी प्लस HR हरियाणा की सीमा पर किस में मिल जाती है? ये मिल जाती है बच्चे यमुना में। किस में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। बड़ी ही गंदी नदी है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, हमारे तो पास में ही ये नदी है, ठीक है ना भाई? तो हमने तो खूब देखी है, ठीक है ना भाई? तो बात क्या बताई मैंने? हिंडन किसकी सहायक नदी है बेटा? हिंडन यमुना की सहायक नदी है। उद्गम कहां से होता है? शिवालिक श्रेणी उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है। कहां कहां बहती है? सहारनपुर, और बच्चे सहारनपुर से यूपी में प्रवेश करती है। इसके बाद मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा और यूपी और हरियाणा की सीमा में बच्चे यमुना में मिल जाती है। मैं शाकंभरी मेले में गया हूं गुरुदेव। बिल्कुल बच्चे जाना चाहिए, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि शाकंभरी मेला कहां लगता है। बात समझ में आई? चलो अच्छा, एक बात मुझे बताओ, आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं होमवर्क के लिए, जैसा कि मैं पूछता ही हूं, लेकिन उससे पहले रिवर सिस्टम हमने आज खत्म कर दिया है यूपी का, और उससे पहले मैं एक बार 2 मिनट रिवाइज कराए देता हूं जो जो चीजें आज हमने पढ़ी हैं, ठीक है ना? कौन कौन सी नदियों के बारे में जाना, तो मैंने आपको बता दिया है यहां कि बेटा बिहार के 12 जिलों से होकर बहती है गंगा नदी आपकी। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया ये बात, ठीक है ना? पहले यूपी के गाजीपुर से कहां जाती है बच्चे? बिहार के बक्सर में जाती है। फिर बक्सर से बलिया में जाती है, और बलिया से कहां जाती है? बिहार के भोजपुर जिले में चली जाती है गंगा नदी। तो लास्ट ऑफ ऑल क्या बताया कि बलिया से ही बिहार में प्रवेश करती है अंत में, ठीक है ना भाई? आगे बात करूं बच्चे, फिर मैंने आपको बताया राप्ती नदी के बारे में, घाघरा की सहायक नदी है, ठीक है ना? कहां से निकलती है? रुकुमकोट नेपाल से निकल के आती है देवरिया में बच्चे, बरहज नामक स्थान पर घाघरा में मिल जाती है, बात मैंने आपको बताई। फिर गंडक नदी नारायणी या सालीग्रामी के नाम से जानते हैं, उद्गम तिब्बत नेपाल से होता है बच्चे। तिब्बत के बाद नेपाल जाती है, फिर इंडिया चली जाती है। त्रिशूल और काली गंडक मिलकर नेपाल में गंडक नदी बनते हैं। और इसके बाद मैं बात करूं तो गंडक यूपी और बिहार की सीमा भी निर्धारित करती है, ठीक है ना भाई? बहुत अच्छे। आगे बात करूं, अगली नदी थी बेटा चंबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, यमुना की सहायक नदी। जना पावा या फिर जना पाव की पहाड़ी मऊ मध्य प्रदेश से निकल के आती है, MP राजस्थान और यूपी में बहती है, और यूपी में इटावा के पास गंगा मतलब यमुना से मिल जाती है, ठीक है ना? सहायक नदी बनास, पार्वती, काली सिंध और शिप्रा। और शिप्रा में आपको पता है, शिप्रा में मध्य प्रदेश में बच्चे कुंभ मेला लगता है। और बच्चे मैं बात करूं शहर कौन कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश के रतलाम, उज्जैन, भिंड, राजस्थान के कोटा और धौलपुर शहर स्थित हैं, ठीक है ना भाई? आगे बात करूं बच्चे, अगली नदी थी सिंध नदी। सिंध यमुना की सहायक नदी है, मालवा के पठार से निकलती है, विदिशा जिला मध्य प्रदेश, फिर यूपी में प्रवेश करती है, और इटावा और जालौन के बीच में यमुना से मिल जाती है। अगली नदी थी बेटा बेतवा नदी। बेतवा यमुना की सहायक नदी है, उद्गम होता है विंध्य पर्वत, मध्य प्रदेश, रायसेन जिला, ठीक है ना भाई? सहायक नदी कौन सी है? धसान होगी बेटा, धसान, ठीक है ना? धसान इसकी सहायक नदी है, और बेटा यूपी के हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। बात क्लियर है? आगे बात करूं, अगली नदी थी बेटा केन, जिसे हम कर्णवती भी कहते हैं, कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, और बच्चे चिल्ला फतेहपुर में यमुना से मिल जाती है। बात क्लियर है? आगे बात करूं अगली नदी के बारे में, सोन नदी। सोन नदी के बच्चे अमरकंटक से निकलती है, और बच्चे पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। रेहंद, गोपद, कुनहड़, जोहिला और महानदी बच्चे किसकी सहायक नदी है? सोन की। रेहंद नदी पे सोनभद्र जिले में रेहंद बांध बनाया गया है, और गोविंद वल्लभ पंत सागर झील बच्चे यही रेहंद बांध के पीछे बनती है, जो कि भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। इसे रेणु या रेणुका झील के नाम से भी जानते थे। टोंस नदी गंगा की सहायक नदी है, यमुना की भी सहायक नदी है। गंगा वाली के बारे में बात की, तंसा नदी के नाम से भी जानते हैं, दूसरा नाम तंसा नदी है। मध्य प्रदेश के सतना जिले की कैमूर पहाड़ियों से निकलती है, सहायक नदी है बेलन, और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। आगे बात करूं बच्चे, आगे अगली और लास्ट नदी हिंदन नदी, यमुना की सहायक नदी, उद्गम होता है शिवालिक श्रेणी उत्तराखंड से, यूपी के सहारनपुर में एंट्री करती है, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, और बेटा
ग्रेटर नोएडा से होते हुए यूपी और हरियाणा की सीमा पे यमुना से मिल जाती है। आज का जो होमवर्क का क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आपके सामने यहां आता हुआ, होमवर्क का जो क्वेश्चन है आपका आज का यहां आता हुआ आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है, कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है, ट्रिब्यूटरी नदी नहीं है, ठीक है ना भाई। ये क्वेश्चन आपको बताना है, कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है, ट्रिब्यूटरी नहीं है। ए ऑप्शन आपके सामने, गंगा की सहायक नदी में पहली नदी आ गई बेटा टॉन्स नदी, पहली नदी है टॉन्स नदी। बी ऑप्शन दे दिया मैंने आपको सोन नदी, सोन नदी। सी ऑप्शन दे दिया बच्चे मैंने आपको, सी ऑप्शन दे दिया बच्चे महानदी, महानदी। और डी ऑप्शन दे दिया बच्चे मैंने आपको, डी ऑप्शन दे दिया मैंने आपको बच्चे गंडक नदी, गंडक नदी। तो कौन सी ऐसी नदी है जो गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं क्लास खत्म होने के बाद। आशा करता हूं कि क्लास अच्छी लगी होगी और सभी प्यारे बच्चे कल की क्लास जरूर अटेंड करें। अब तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है उस सभी का रिवीजन कल की क्लास में मैं आपको कराने वाला हूं। तो बेटा जितना भी पढ़ा है अभी तक आपने, 1-2 घंटे की क्लास में पीडीएफ डाली हुई है एप्लीकेशन पे मैंने सारी, वो सारी पीडीएफ रिवाइज करके कल की क्लास में जरूर आइएगा, ठीक है बच्चे। मिलते हैं कल की क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा बेटा क्लास कैसी लगी है। अगर खराब लगी हो तो बेटा खराब बता सकते हो। मिलते हैं कल की क्लास में। सभी प्यारे कबूतरों को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, लव यू बच्चे।